नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल सिखाने वाला हूं। अलग छांटने वाले प्रश्नों को बिल्कुल नए ट्रिक के साथ हल करेंगे, जिसका नाम मैंने लिखा है सांप ट्रिक। ओल्ड वाले ट्रिक को आज के बाद आप देंगे विराम, और आज के बाद हम लोग सीखेंगे सांप ट्रिक से अलग छांटने वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे चुटकियों में बिना मेहनत किए हल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं ये प्रश्न, जैसा कि परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। इसमें जो भी प्रश्न 3 प्रश्न लिए गए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड ट्रिक बताएंगे कि ओल्ड ट्रिक के माध्यम से छात्र ऐसे प्रश्नों को कैसे सामान्यतः सॉल्व करते हैं, और किताबों पर यूट्यूब पर भी कैसे सिखाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नया तरीका क्या है, 2023 का तरीका क्या है ऐसे प्रश्नों को हल करने का, ताकि आप कुछ नया आज के वीडियो में सीख पाए। तो देखिए एक प्रश्न है जो कि परीक्षा में आया हुआ है, और इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग ओल्ड तरीके से हल करेंगे, जैसे सामान्यतः छात्र हल करते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अंतर ज्ञात करते हैं। कैसे? तो ए और ई में कितना अंतर है, तो ए को छोड़कर बी सी डी ई यानी कि 4 का अंतर है यहां पर, और ई और सी में देखेंगे तो माइनस का है। तो माइनस रहता है तो हम लोग दाएं से बाएं चेक कर लेते हैं अपने पढ़ने के सहूलियत के लिए। सी के बाद डी ई यानी कि -2 है, यानी ये +4 और -2। अब पी और टी में कितना अंतर है, तो क्यू आर एस टी यानी कि +4, और फिर उसी तरह से आर टी के बीच में एस टी यानी कि -2 का अंतर है। उसी तरह से एफ और जे के बीच में जी एच आई जे यानी कि +4, और इधर से देखेंगे एच है तो आई जे -2, यानी 3 एक जैसे हैं। तो आप बिना चेक किए भी इसको टिक कर सकते हैं कि यही आंसर होगा। फिर भी हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, तो के और पी के बीच में एल एम एन ओ पी 5 का अंतर कर दिया, जबकि सब में 4 का अंतर था, इसमें इसने 5 का अंतर कर दिया, यहीं से ये अलग हो गया। और यहां पर क्या है, एम और पी में माइनस कितना है, तो एम है तो एन ओ पी -3 हो गया। कुल मिला के हर तरीके से आंसर आपका डी हो गया, ये ओल्ड तरीके से। अब हम लोग देखते हैं नया तरीका क्या है, सांप वाला तरीका क्या है, सांप ट्रिक क्या है, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जो अक्षर लिखा हुआ है जिसमें से अलग छांटना है, इस पहले विकल्प को उठाइए। और मैं बताने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप जब हल करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। प्लस माइनस करने की अपेक्षा ये कम समय लेगा, और आपका दिमाग का बैटरी भी कम खर्च होने देगा। तो आप सबसे पहले छोटा अक्षर, यानी सबसे पहले आने वाला अक्षर ढूंढिएगा, चाहे शुरू में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं भी हो। 4-4, 5-5 अक्षर का रहे तो भी सबसे छोटा यानी सबसे पहले आने वाला अक्षर ढूंढेंगे। सबसे पहले आने वाला अक्षर ए है, उसके बाद क्या आता है, तो सी आता है, उसके बाद क्या आता है, तो ई आता है। तो इसी क्रम को ढूंढना है। तो सबसे पहले आया ए के बाद सी, तो हम लोग देखेंगे कितना का अंतर है, ए के बाद बी सी डी ई, यानी कि पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। ये भी नहीं कि 10-10, 20-20 का अंतर होता है, सामान्यतः 2, 3, 4 का ही अंतर होता है। तो ए के बाद पढ़ने से ही समझ में आ गया कि बी सी 2 का अंतर है, सी के बाद डी ई 2 का अंतर है। लिखने की भी जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। अब पी के बाद क्यू आर 2 का अंतर, फिर एस टी 2। कैसा डिजाइन बनना है, डिजाइन पर ध्यान दीजिए, सांप की तरह। सांप सबसे पहले छोटे अक्षर को पहुंचेगा, फिर उससे बड़े अक्षर, फिर उससे बड़े अक्षर को पहुंचेगा। एफ है तो जी एच 2 का अंतर, आई जे बीच में 2 का अंतर, के है तो एल एम 2 का अंतर, बिल्कुल सही है। लेकिन एम के बाद एन ओ रहना चाहिए, नहीं है तो यही आंसर। और 2 प्रश्न लोग देख लेते हैं 23 से। देखिए ये प्रश्न है, तो इसको अब हम लोग ओल्ड वाले तरीके से नहीं लगाएंगे, सबसे छोटा अक्षर ढूंढेंगे, कहां, एस 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 एस, और ये तुरंत मिल भी जाता है। तो एस के बाद टी, और उसके बाद यू भी। एक डिजाइन सा मन में बनेगा, इतना आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हर बार अलग अलग डिजाइन मिलेगा। एस के बाद लास्ट में टी यानी कि +1 ही, और इसके यू भी, तो ये भी +1 ही है। लेकिन आपको ये सब लिखना नहीं, आप दिमाग उस समय इतना एकाग्र रहता है कि आप समझ जाएंगे। एफ है, जैसे एस के बाद टी आया, लेकिन यहां पे एफ के बाद जी नहीं आया। तो जब 2 प्रकार के समीकरण तुरंत मिल जाए तो इतना क्लियर है, तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अगला चेक करेंगे तो पता चल जाएगा आंसर कौन सा होगा। सी के बाद डी ई, आई के बाद जे के एल, सब में एक जैसा डिजाइन बना, ये और ये वाला। लेकिन इसमें जो एफ है तो जी एच आई +3 चला गया, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया बी। एक प्रश्न और देखते हैं, तरीका यही, सबसे छोटा अक्षर सबसे पहले आने वाला अक्षर कौन है, बी। बी के बाद क्या आएगा,
सी डी, बी के बाद डी, बी के बाद सी डी, 2 और तुरंत 1। ये लिखना नहीं, मन में आपके आ जाएगा, फिर भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। एच है तो एफ है तो जी एच आई, ये भी सही है। एल है तो एम एन ओ, ये भी सही है, यानी यही हमारा आंसर होगा, फिर भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। पी है तो क्यू आर, सही है, लेकिन एस रहना चाहिए, यहां पर क्या है, टी कर दिया है, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं जो मैं नया चीज आपको बताना चाह रहा हूं आप उसको समझ रहे होंगे। तो यही था ये छोटा सा वीडियो, और आप हमारे पेन फ्री पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे नए नए ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।